हेलो जी, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो सीन आप देख रहे हो ये मेरे ऑफिस से आने के बाद का सीन है। ये जो मैंने फैलाया हुआ है ना, ये मैं कुछ ना मेरे में खुजली मचती रहती है और मैं कुछ ना कुछ काम उठा के बैठ जाती हूँ। आज ऑफिस से आने के बाद हमने फटाफट डिनर विनर बनाया, दोनों हस्बैंड वाइफ बातें करी, मम्मी पापा है उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उनकी पूरे दिन का रूटीन सुना, काकू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, उसको डिनर विनर कराया है। और उसके बाद जो है ये मैंने कुछ एक काम रोज़ कुछ ना कुछ नया उठा लेती हूँ मैं। आज मैंने सोचा कि आज इस डेली रूटीन वाले जो क्लोथ्स हैं उनके जो कबर्ड है उसको सेट कर ही देती हूँ। मेरा हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा मैसी अपनी कबर्ड को रख देते हैं। एक्चुअली ये कबर्ड हमारा कंबाइंड है, यहाँ मेरे कपड़े भी हैं, उनके भी हैं और काकू के भी कुछ कपड़े हैं। बट जो मेरे हस्बैंड वाला सेक्शन है ना, वो सबसे जल्दी और सबसे मतलब ज़्यादा मेस्ड रहता है। बिकॉज मैं सब चीज़ें एक्चुअली ऑर्गेनाइज कर देती हूँ वहाँ पे, बट स्टिल वो जो अपनी चीज़ें निकालते हैं ना कुछ इधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर करके खिचड़ी ज़रूर बना देते हैं। और फिर मेरी जो कुछ खिंची होती है ना, मुझे ये चीज़ें देख के मेरा ओसीडी ट्रिगर हो जाता है और उसके बाद मैं लग जाती हूँ। अच्छा, मीनवाइल जब तक मैं ये कर रही हूँ ना, मेरे हस्बैंड साइड में बैठे हुए ना, वो हमारा जो हॉल रूम है बिल्कुल इसके सामने है, सोफ़ा एंड टेबल्स वगैरह वहीं लगे हुए हैं गेस्ट्स के लिए, और हमारा वर्किंग स्टेशन भी है। तो वहाँ पर क्या रहता है, काकू आने के बाद ना सारे अपने टॉयज़ ले जाके उस वर्किंग सेक्शन में अपना जो टॉय लैपटॉप है ये सारी चीज़ें हैं वहाँ ले जाके फैला देता है, और हमारा वर्किंग सेक्शन एक किड जोन बन जाता है। तो उसको वो सेट कर रहे हैं, मुझसे गप्पे भी मारते रहेंगे और ये भी करते रहेंगे। ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन इन दिस थिंग कि जब भी मैं कोई ऐसा वाला काम उठाती हूँ ना, जैसे ये कबर्ड सेट करना या फिर किचन ऑर्गेनाइज़ करना या फिर फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करना, तो वैसे खाली आइडल नहीं बैठते। ही कीप्स ऑन डूइंग सम अदर स्टफ्स ताकि वो मेरी हेल्प भी हो जाए और मेरे से बातें भी करते रहते हैं। आइडल बैठ के जो टिपिकल हस्बैंड रहते हैं ना, जो फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं, ऐसा उनका नहीं है। उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम है। जब तक वो स्टडी कर रहे हैं या फिर शेयर मार्केट स्टडी कर रहे हैं तब तक ही इज़ ऑन स्क्रीन। अदरवाइज़ तो वो मेरे से कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, काकू से खेलते रहेंगे। मतलब ही गिव्स अप अपनी तरफ से 100% टाइम टू द फैमिली। मेरे को, काकू को, मम्मी जी, पापा जी को वो जितना हो सकता है अपनी तरफ से फुल टाइम देने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स वो डबल शिफ्ट करते हैं चीज़ें, ही हैज़ मल्टीपल थिंग्स टू डू, तो बिज़ी तो रहते हैं। देखो ही इज़ वेरी बिज़ी आज के डेट में, बट स्टिल इतनी बिजी स्केड्यूल होने के बाद भी ना ही ट्राइज़ कि वो जितना हो सके हम सबको टाइम दें और जितना हो सके हमें हंसाते रहें। देखो अभी भी कुछ ना कुछ मुझे बोलते रहेंगे, छेड़ते रहेंगे। और जो मैं बाहर, मतलब आप किसी को पूछोगे ना, मैं बिल्कुल साइलेंट शांत रहने वाली लड़की हूँ। मैं वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। लाइक आप पूछोगे मेरा सोशल सर्कल ज़ीरो है आज के टाइम पे। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मतलब फ्रेंड्स जो मेरे कलीग्स हैं ना वो से हाई हेलो है, दैट्स इट। मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे, मेरे जो प्रोफेशनल कोर्स के टाइम पे फ्रेंड्स थे, वो उनके साथ ना मेरा अभी ज़ीरो टच है। कभी कभी हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाता है, दैट्स इट। और पूरे साल में हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली भी नहीं होता है। आई एम टेलिंग यू, मेरा इतना कम सोशल सर्कल है। और ये बंदा मुझे ना पूरे टाइम चिक 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 कुछ ये वो इधर उधर की बातें इतनी सारी लेके आ जाते हैं मेरे पास। तो मेरा पूरा टाइम, मैं इतना कभी नहीं बोलती होंगी पूरे दिन में जितना मैं इनके साथ बातें करती हूँ। मतलब ये एक अच्छी चीज़ भी है ऑफ कोर्स। अगर ये पुश नहीं करेंगे तो तब तो मैं तो शायद बिल्कुल ही बातें ना करूँ। मैं बिल्कुल शांत रहने वाली लड़की हूँ और बहुत गुस्से वाली भी हूँ। तो आई विल नॉट से कि मैं बिल्कुल एक परफेक्ट वाइफ मटेरियल हूँ, बट ऑफ कोर्स मेरा हस्बैंड एक प्रॉपर हस्बैंड मटेरियल है। आई डोंट नो हाउ आई बिकेम सो लकी इन माई लाइफ। जबकि मैं बहुत गुस्से वाली रहने वाली और शांत रहने वाली, लोगों से ज़्यादा बातचीत रखना मुझे पसंद भी नहीं है। और मैं पता है क्या है, अंदर से ना मेरी एक इनसिक्योरिटी है, मैं रख नहीं पाती ज़्यादा बातचीत लोगों के साथ। मुझे ज़्यादा बात ही नहीं आता, मेरी बात ही ख़त्म हो जाती है थोड़े टाइम के बाद। अब मैं फालतू की बातें फिर कर नहीं सकती। मेरा बड़ा इसलिए लिमिटेड सा रहता है बातें ना। मैं अपनी मॉम डैड और अपने भाई के साथ ही रहती हूँ। मेरे सोशल सर्कल बस उतने हैं और कोई नहीं है, मेरे फ्रेंड्स वगैरह। अब अपनी फैमिली यहाँ पे भी जो हमारा इतना बड़ा एक्सटेंडेड फैमिली है, फिर उनके साथ भी कोई बातचीत नहीं रहती। मतलब मैं इतनी ज़्यादा बैड हूँ इन चीज़ों में। बट टचवुड वो अपनी तरफ से हस्बैंड मेरा इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगा देते हैं ना बातचीत करने में, तो वो हमारा चल जाता है गाड़ी ना इस वजह से। अगर मैं अकेले, मेरी तरफ से होता ना कि मतलब दोनों तरफ से जैसे पीपल से कि ताली दोनों हाथ से बजती, नहीं जी,
मेरे केस में तो ना यार एक ही हाथ से ताली बजे जाती है और टच वुड वो एक हाथ से बज रही है, इस वजह से ही चल रही है। बिकॉज़ अगर सिर्फ मेरे पे डिपेंडेंट होकर चीज़ें चलती ना, फिर तो हो ही जाता नैया पार। देखो अभी भी मैं कुछ कुछ कर रही हूँ ना, तो ही इज़ कीपिंग कुछ ना कुछ टॉकिंग विथ मी, ही इज़ हैविंग हिज वर्ड्स विथ मी। ऐसा नहीं कि वो पूरे टाइम मुझे छेड़ते हैं या फिर फालतू की इधर उधर की मतलब मस्ती वाली बातें करते हैं, नहीं। ही हैज़ वेरी सीरियस टॉपिक एज वेल, जैसे इंडियन ज्योग्राफी, जैसे आई एम नॉट फ्रॉम इंडिया नो, तो फिर वो मुझे कुछ ना कुछ इंडिया के बारे में बताते रहते हैं, यहाँ के लैंग्वेजेस, यहाँ के नई नई चीज़ें, यहाँ की ज्योग्राफी। तो ही इज़ वेरी गुड विद इट, ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, नई नॉलेज देते रहते हैं। तो सी यू रियली नीड टू हैव सच पार्टनर इन योर लाइफ, ताकि आपकी लाइफ में एक चार्म बना रहे, जैसे हमारे लाइफ में बना है। दैट्स ऑल आई नीड टू से नाउ। अच्छा, ये वीडियो एंड में करने जा रही हूँ। मेरा अलमीरा हो गया ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज, और देखो मेरा रात का आज का रूटीन हो गया है। बस अब काकू को लेने जाऊँगी, वो अपने कज़न के साथ खेल रहा है और उसको लेकर हम सो जाएंगे। प्लीज़ की सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।